तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? बताइए कमेंट करके। आपके क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? आपका क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो याद रखिएगा, कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? आपका क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो पुरुष परीक्षा से किया गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है, जो कि पटना में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? आपका क्वेश्चन है, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कहाँ पे मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? आपका क्वेश्चन है, मृत्यु को कौन वश में कर लेता है? तो याद रखिएगा, साधक मनुष्य मृत्यु को वश में कर लेता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भिखन टोला क्या है? आपका क्वेश्चन है, भिखन टोला क्या है? तो याद रखिएगा, गाँव है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आपका क्वेश्चन है, गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी? आपका क्वेश्चन है, विजया भट्टारिका किसकी रानी थी या पत्नी थी? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, चंद्रदित्य की रानी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे? तो याद रखिएगा, मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आपका क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो याद रखिएगा, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? आपका क्वेश्चन है, मनुष्य का गुण ठोस किससे निर्धारित होता है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, संस्कार से होता है। किससे होता है? तो संस्कार से होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा, रामायण पाठ ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है? आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है? तो याद रखिएगा, कर्ण चाहता है। कौन चाहता है? तो कर्ण चाहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? आपका क्वेश्चन है, निरुक्त का क्या कार्य है? याद रखिएगा, वेदार्थ बोध है। क्या है? तो वेदार्थ बोध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कीचड़ में कौन फंस गया? आपका क्वेश्चन है, कीचड़ में कौन फंस गया? तो याद रखिएगा, पथिक फंस गया। कौन फंस गया? तो पथिक फंस गया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? आपका क्वेश्चन है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? तो याद रखिएगा, निरोगी के लिए नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वेदों के प्रति, आपका क्वेश्चन है, वेदों के प्रति धर्म न्यूयों का ध्यान किसने आकर्षित किया? आपका क्वेश्चन है, वेदों के प्रति धर्म का ध्यान किसने
आकर्षित किया, तो याद रखिएगा किसने आकर्षित किया था, तो स्वामी दयानंद ने किया था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। आपका क्वेश्चन है बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो याद रखिएगा किसने महान बहुत प्रयास किया था, तो मूल शंकर ने किया था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आग कहाँ लगाई गई थी। आपका क्वेश्चन है आग कहाँ लगाई गई थी। तो याद रखिएगा अलसशाला में आग लगाई गई थी। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।